कल आपने अपने भाषण में ये कहा है कि चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए तो पाकिस्तान चले जाएंगे। मेरा इसी के साथ ये सवाल है, क्या नैतिकता के आधार पर आपको ये कहने का अधिकार था, क्योंकि आप उनके सिंबल पर जीत गए थे? शायद आपने मेरी बात को गौर से सुना। मैंने कहा अब की बार मायावती और मुलायम सिंह से गठबंधन किया, अगर अब की बार हार गए तो क्या अगली बार, आप शब्दों पर गौर करिए, मैंने कहा क्या अगली बार वो पाकिस्तान जाके गठबंधन करेंगे? क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी भाजपा में रह चुके, बसपा में रह गठबंधन है, सपा में गठबंधन है, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके। अब कोई पार्टी बची नहीं तो उनके पास में आखिरी क्या है? मेरा सवाल आप फिर दोबारा सुनिए। जनता ने जो आपको चुना था वो चौधरी अजीत सिंह जी के सिंबल पे चुना था। क्या ऐसे कटाक्ष करना ठीक था आपके लिए, क्योंकि आप उन्हीं के सिंबल पे चुन के आए थे, या तो आप इस्तीफा देके अब बीजेपी के सिंबल पे चुन के आए? वो समय भी आएगा। 2022 में मैं निश्चित रूप से बीजेपी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ूंगा और जनता मुझे भरपूर समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देगी। कुल मिला के चौधरी अजीत सिंह पाकिस्तान से लड़ेंगे? मैंने नहीं कहा गठबंधन, मैंने कहा क्या अगली बार गठबंधन वहां करेंगे तो लड़ेगी हुई। नहीं, गठबंधन तो वही यहाँ से भी हो सकता है कि मैंने कहा क्या अगली बार अब वो पाकिस्तान से गठबंधन करेंगे? किससे करेंगे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पब्लिक से पूछ रहा हूँ। मैंने नहीं कहा कि वो ऐसा करेंगे। तो ये भी तो जनता के साथ थोड़ा सा धोखा रहा कि आप पार्टी नहीं कर दी। ये आपका नजरिया है। मैं आपको याद दिलाऊं, 2013 में जब दंगे हुए और जो मुजफ्फरनगर के दिल पे गुजरी, चाहे वो किसी भी मजहब से रहा हो, जब वहां पे युवाओं को जो भर्ती की तैयारी करनी चाहिए थी, दफ्तरों में उनके हाथ में लैपटॉप और पेन होना चाहिए था, ऐसे 3400-3500 बच्चों पर केस बने और वो जेल में गए। वो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। और आज जनता ने जब मेरे उस फैसले को इतना सराहा है कि आपने नैतिकता के तौर पे ऐसा ही करना चाहिए था, जो समाज को बांटने का, तोड़ने का काम करे और उन लोगों के साथ में आप वोट देने का काम करें। इसलिए मेरे जो भी मैंने फैसला लिया जनता के सहयोग से, जनता की सलाह से लिया। जनता ने इसको सराहा, जनता ने मुझे इसका जो आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया इसका।